नमस्कार। मैं हूं शिखा राजता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पॉइंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प केस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो भारत में मंदिरों, देवस्थानों और उनमें आने वाले चढ़ावे या डोनेशन से जुड़ा है। हम सब मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस पैसे का आखिर होता क्या है? क्या वह सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? आज का केस आपकी आंखें खोल देगा। लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा, जहां हम इस केस का पूरा विश्लेषण और अंतिम निर्णय बताएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वो बेल आइकॉन भी बजा दीजिए, ताकि कानून से जुड़ी कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे मिस न हो। तो कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से। एक याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है कश्मीर चंद शादयल। कश्मीर चंद जी ने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों और धार्मिक संस्थानों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि भक्तगण कितनी श्रद्धा से आते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, दान पेटियों में डालते हैं। लेकिन उनके मन में एक सवाल आया, ये जो लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, ये आखिर जा कहाँ रहा है? उन्हें लगा कि भक्तों की इस श्रद्धा का, इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्हें आशंका थी कि जिस पैसे का इस्तेमाल भगवान की सेवा, मंदिर के रखरखाव और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए, उसे शायद कहीं और खर्च किया जा रहा है। बस इसी चिंता को लेकर कश्मीर चंद जी ने साल 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका में मुख्य प्रतिवादी थी हिमाचल प्रदेश सरकार। याचिकाकर्ता की मांग बहुत सीधी और स्पष्ट थी। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, जो 1984 में बना था, उसका सख्ती से पालन करवाए। खास तौर पर उन्होंने एक्ट के 3 सेक्शंस का जिक्र किया। सेक्शन 22 जो मंदिरों का बजट बनाने से जुड़ा है, सेक्शन 23 जो मंदिरों का अकाउंट मेंटेन करने से जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 17 जो यह तय करता है कि मंदिर का पैसा कहां कहां खर्च किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि भक्तों का पैसा पवित्र है। जब सरकार उस पैसे को अपने कब्जे में लेती है और उसे भगवान की सेवा के अलावा किसी और काम में लगाती है, तो यह भक्तों के विश्वास के साथ एक धोखा, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है। यह पब्लिक डोनेशंस का सरासर दुरुपयोग, मिसयूज है। अब मामला हाई कोर्ट के सामने था। यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सरकार के पास भी अपने तर्क थे। एक्ट का वही सेक्शन 17 सरकार को यह अधिकार देता था कि मंदिर का पैसा हिंदू धर्म के प्रचार, प्रोपगेशन, शैक्षणिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना और तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा, हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस के लिए खर्च किया जा सकता है। अब यहीं पर असली कानूनी पेंच फंसा था। धर्म का प्रचार क्या है? तीर्थयात्रियों की सुविधा का मतलब क्या है? क्या सुविधा के नाम पर सरकार मंदिर के पैसे से आम जनता के लिए कोई मार्ग, रोड या पुल बना सकती है? क्या शैक्षणिक संस्थान के नाम पर किसी भी सामान्य स्कूल या कॉलेज को पैसा दिया जा सकता है? क्या सरकार अपनी किसी कल्याणकारी योजना, वेलफेयर स्कीम के लिए मंदिर का फंड इस्तेमाल कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू धर्म आखिर है क्या? जब तक कोर्ट यह तय नहीं करती कि हिंदू धर्म का असली मतलब क्या है, तब तक यह कैसे तय होगा कि उसके प्रचार के लिए पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? यह सवाल बहुत गंभीर है। इस केस का जो भी नतीजा आएगा, वह देश के सभी मंदिरों के लिए एक मिसाल बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार को मंदिर के पैसे को अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, अब आपके लिए कुछ सवाल। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, जो सीधे इसी केस से जुड़े हैं। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया होगा। सवाल नंबर 1, क्या सरकार को मंदिर के चढ़ावे का पैसा अपनी किसी सरकारी वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए? हाँ या ना? सवाल नंबर 2,
जब कोई वीआईपी जैसे कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो क्या मंदिर के फंड से उन्हें महंगे तोहफे, गिफ्ट्स, स्मृति चिन्ह, मोमेंटोस या शॉल, चुन्नी भेंट की जा सकती है? सवाल नंबर 3, क्या मंदिर के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक कामों के लिए होना चाहिए या फिर उस पैसे से मंदिर को स्कूल, अस्पताल, गौशाला या अनाथालय चलाने की भी इजाज़त होनी चाहिए? जल्दी से अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम आपके जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पर। हम बात कर रहे हैं कश्मीर चंद शादयल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस की। आपने जो भी अनुमान लगाया हो, अब वक्त है हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को जानने का, जिसने मंदिर प्रशासन, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई बड़े सवालों का जवाब दे दिया। 10 अक्टूबर 2025 को माननीय जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की बेंच ने इस मामले पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को बिल्कुल जायज ठहराया। कोर्ट ने जो कहा वह भारत के हर मंदिर, हर ट्रस्टी और हर सरकार के लिए जानना जरूरी है। अब देखिए इस केस के मुख्य कानूनी बिंदु और कोर्ट का अंतिम निर्णय। लीगल पॉइंट 1, भगवान एक जुरिस्टिक पर्सन है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की नज़र में मंदिर में स्थापित देवता, डिटिटी, एक जीवित व्यक्ति, जुरिस्टिक पर्सन का दर्जा रखते हैं। लीगल पॉइंट 2, पैसा भगवान का है, सरकार का नहीं। इसका सीधा मतलब है कि मंदिर में आया एक एक पैसा, हर रुपया उस देवता का है। वह पैसा सरकार का खजाना, स्टेट एग्जीक्यूटिव या जनरल रेवेन्यू नहीं है। सरकार उस पैसे की मालिक नहीं है। लीगल पॉइंट 3, सरकार सिर्फ कस्टोडियन है। कोर्ट ने कहा कि सरकार या उसके अधिकारी जो मंदिर का प्रबंधन, मैनेजमेंट देखते हैं, वे केवल कस्टोडियंस या ट्रस्टीज हैं। उनका काम सिर्फ उस पैसे की रखवाली करना और उसे देवता के हित में खर्च करना है। लीगल पॉइंट 4, पैसे का दुरुपयोग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी ट्रस्टी, चाहे वह सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, मंदिर के फंड का दुरुपयोग, मिसयूज करता है तो इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत माना जाएगा। लीगल पॉइंट 5, ट्रस्टी की पर्सनल लायबिलिटी होगी इतना ही नहीं, अगर फंड का गलत इस्तेमाल पाया गया तो वह पैसा उस ट्रस्टी या अधिकारी से व्यक्तिगत पर्सनली तौर पर वसूला जाएगा। अंतिम निर्णय, कहाँ खर्च होगा और कहाँ नहीं। हाई कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बताए बल्कि एक पूरी लिस्ट जारी की। कोर्ट ने 31 ऐसे काम बताए जहां मंदिर का पैसा खर्च किया जा सकता है और 8 ऐसे काम बताए जहां पैसा खर्च करना बिल्कुल मना, प्रोहिबिटेड है। पैसा कहाँ खर्च हो सकता है? कुछ मुख्य बिंदु: वेद, योग, उपनिषद और संस्कृत की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल और संस्थान, इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए, सभी जातियों, ऑल कास्ट्स के पुरोहितों और अर्चकों, पुजारीस को धार्मिक रीतियों, रिचुअल्स की ट्रेनिंग देने के लिए संस्थान बनाने के लिए, धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद का आसान भाषाओं में अनुवाद, ट्रांसलेशन करने और उन्हें छापने, पब्लिश के लिए, मंदिर द्वारा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आयुर्वेद सहित चलाने के लिए, गौशाला चलाने और उनकी देखभाल के लिए, अनाथालय, ऑर्फनेजेस और वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स को चलाने या मदद देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण, समाज से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत, अनटचेबिलिटी को खत्म करने और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करने पर। तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला, मुफ्त भोजन, अन्नदानम, पीने का पानी और मेडिकल सुविधाएं देने के लिए, मंदिर के स्टाफ और पुजारियों का वेतन, सैलरीज और पेंशन देने के लिए। अब वह हिस्सा जिसका आपको इंतजार था। पैसा कहाँ बिल्कुल खर्च नहीं हो सकता? प्रोहिबिटेड लिस्ट: सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए मंदिर का पैसा नहीं दिया जा सकता। आम जनता के लिए मार्ग, रोड्स, पुल, ब्रिजेस या सरकारी इमारतें, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, जो कि सरकार का काम है। मंदिर के काम से जुड़े सरकारी अधिकारियों जैसे कमिश्नर या टेम्पल ऑफिसर के लिए गाड़ियां, व्हीकल्स खरीदने के लिए फंड इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए,
मंदिर में आने वाले किसी भी वीआईपी को तोहफे, स्मृति चिन्ह या भेंट जैसे चुन्नी, प्रसाद, काजू, बादाम आदि देने के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी अन्य धर्म अदर फेथ्स के धार्मिक कार्यक्रमों को फंड करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। और अंत में 2 इम्पॉर्टेंट हिदायतें। पब्लिक डिस्प्ले, सभी मंदिरों को हर महीने अपनी आमदनी, इनकम और खर्चे, एक्सपेंडिचर का पूरा हिसाब किताब नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर सार्वजनिक पब्लिकली डिस्प्ले करना होगा। ऑडिट, हर साल सभी खातों का ऑडिट, एनुअल ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा। तो देखा आपने, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि भक्तों की श्रद्धा का पैसा सिर्फ और सिर्फ धर्म, समाज सेवा और मंदिर के उत्थान के लिए ही खर्च हो, न कि सरकारी योजनाओं या वीआईपी की खातिरदारी के लिए। आपको हाई कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? क्या आप वीआईपीज को मिलने वाले तोहफों पर लगी रोक से सहमत हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी भरा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो लीगल पॉइंट को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कानून की दुनिया से हमेशा अपडेटेड रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। ये है शिखा राजता, लीगल पॉइंट के लिए। नमस्कार।